आज बात करते हैं एक ऐसे पॉलिटिकल ड्रामे की जो किसी पार्लियामेंट में नहीं बल्कि एक जेल की कोठरी से खेला जा रहा है। ये कहानी है पाकिस्तान की, जहां एक तरफ है एक पूर्व प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ देश के सबसे ताकतवर जनरल। हाल ही में ना लाखों लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसने दहशत फैला दी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं कहाँ। देखिए, जब कोई इतना पॉपुलर लीडर अचानक से दुनिया से कट जाता है तो फिर अफवाहें तो उड़ेंगी ही। और ये डर कोई छोटा मोटा नहीं था। अफवाहें तो यहाँ तक फैलने लगी कि या तो उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया है या फिर वो अब इस दुनिया में नहीं है। सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गैप और वो कैसे एक नेशनल क्राइसिस बन सकती है, ये इसका जीता जागता सबूत है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरी जंग आखिर है क्या। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, क्योंकि इसका बैटलफील्ड एक हाई सिक्योरिटी जेल है और इसकी शुरुआत हुई एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट से, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। तो सवाल ये है कि ये अफवाहें उड़ी कैसे। हुआ ये कि इमरान खान की अपने परिवार और वकीलों से जो हफ्ते में एक बार मुलाकात होती थी, वही बाहर की दुनिया के लिए एक तरह से उनकी लाइफलाइन थी। एक वीकली अपडेट मिलता था। अब सोचिए, जब सरकार ने अचानक इस लाइफलाइन को ही काट दिया तो उनके सपोर्टर्स के मन में तो डर बैठेगा ही ना। तो इस पूरे टकराव के एक तरफ हैं करिश्माई लेकिन जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, एक ऐसे लीडर जो जेल की सलाखों के पीछे से भी अपने लाखों फॉलोअर्स को इंस्पायर कर रहे हैं। और यहीं से ना इस लड़ाई का असली चेहरा साफ होता है। देखिए, एक तरफ है इमरान खान, जिनकी पावर का सोर्स क्या है, उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, जनता का सपोर्ट। और दूसरी तरफ है जनरल आसिम मुनीर, जिनकी पावर के पीछे है देश की पूरी मिलिट्री। मतलब ये एक क्लासिक पॉपुलैरिटी वर्सेस इंस्टीट्यूशन की लड़ाई है। लेकिन पता है, इमरान खान का कैदी होना पाकिस्तान के बाकी नेताओं से बहुत अलग है। जहां पहले के लीडर्स अक्सर बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल चले जाते थे, वहीं खान ने इससे साफ इनकार कर दिया है। वो कोई बैकरूम डील नहीं चाहते। उनका स्टैंड क्लियर है, बात होगी तो सीधे आर्मी चीफ से होगी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस जंग में दूसरे कोने पर खड़े हैं वो शख्स जिन्हें आज पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। देखिए, जनरल मुनीर सिर्फ एक जनरल नहीं है, उन्हें पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, मतलब सत्ता का असली केंद्र। और हाल ही में जो संविधान में बदलाव हुए हैं, उन्होंने तो उनकी पावर को और भी बढ़ा दिया है। मिलिट्री और जुडिशरी पर उनका कंट्रोल पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन दोनों का रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था 2018 में जब कहा जाता है कि मिलिट्री ने ही खान को पावर में लाने में मदद की थी, पर फिर यह दोस्ती टूट गई और 23 आते आते खान जेल में थे। और इसी बीच जनरल मुनीर की ताकत बढ़ती चली गई, इतनी कि उन्हें फील्ड मार्शल के टॉप मिलिट्री रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। और ये लड़ाई कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप सेना के इस एक बयान से लगा सकते हैं। जब देश की सेना अपने ही एक पूर्व प्रधानमंत्री को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दे, तो समझ जाइए कि ये सिर्फ पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये एक खुली जंग का ऐलान है। पर ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं हो रही है। अब चलते हैं उस मॉडर्न बैटलफील्ड की तरफ जहां असली घमासान मचा हुआ है, यानी डिजिटल वर्ल्ड। एक ऐसा मैदान जिसे सरकार कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कर नहीं पा रही। और यहाँ इस कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे अनोखा मोड़ आता है। जब इमरान खान को पब्लिक में बोलने से रोका गया तो उनकी पार्टी ने क्या किया? उन्होंने उनकी आवाज को जिंदा रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। जी हाँ, एआई पॉलिटिक्स। इमरान खान की पार्टी पीटीआई की डिजिटल स्ट्रैटेजी बहुत ही स्मार्ट है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, वो खान का एआई अवतार बनाकर वर्चुअल रैलियां करते हैं। दूसरा, उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स देश के बाहर से चलते हैं, जहां सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। और तीसरा, उनके सपोर्टर्स विदेशों में जाकर पाकिस्तानी मिनिस्टर्स को घेरते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर वो वीडियो ऑनलाइन वायरल कर देते हैं। मतलब वो हर उस जगह हिट कर रहे हैं जहां सरकार की पकड़ कमजोर है। और यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आप देखिए, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, टीवी, अखबार, उस पर तो सरकार का पूरा कंट्रोल है। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में यूट्यूब, व्हाट्सएप पर वो काफी पीछे हैं। और यही वो जगह है जहां इमरान खान का सपोर्ट बेस सबसे ज्यादा मजबूत है।
तो आखिर में ये कहानी सिर्फ दो लोगों के आपसी लड़ाई तक सीमित नहीं है। असल में ये पाकिस्तान में पावर के असली स्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी लड़ाई है। जैसा कि कहा जाता है, ये असल में सिर्फ दो ईगोज का टकराव है, एक पॉपुलर लीडर और देश के सबसे पावरफुल इंसान के बीच। और इसमें काफ़ी सच्चाई भी है। लेकिन इस ईगो क्लैश के पीछे ना एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छपा हुआ है। और वो असली सवाल है मिलिट्री की सुप्रीमेसी या सिविलियन रूल। क्या पाकिस्तान में हमेशा सेना का ही दबदबा रहेगा या कभी जनता का चुना हुआ शासन मजबूत हो पाएगा? ये वो सवाल है जो दशकों से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के सेंटर में रहा है। और खान मुनीर की ये लड़ाई बस उसी पुरानी जंग का एक नया चैप्टर है। तो आखिर में एक सवाल सोचना ज़रूरी है। जब पॉपुलैरिटी और पावर की ये जंग इतनी बड़ी हो जाती है तो गवर्नेंस, डेवलपमेंट और आम आदमी के मुद्दों का क्या होता है? वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। इस टकराव का पाकिस्तान के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये एक सोचने वाली बात है।